नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका हमारे राजस्थान में। रुक करेंगे राजस्थान की तमाम खबरों की तरफ। राजस्थान के झुंझुनू में शुक्रवार को एक अनूठी अंतिम यात्रा निकाली गई और शव तिरंगे में लिपटा हुआ था और बड़ी संख्या में लोग अंतिम यात्रा के साथ चल रहे थे और लोगों में उत्सुकता हुई कि कौन शहीद हो गया। लेकिन जब अर्थी पर शव देखा तो हर कोई संवेदनाओं से भर उठा और यह शव था राष्ट्रीय पक्षी मोर का, जिसे शहीद की तरह अंतिम विदाई दी गई। दरअसल मंडावा मोड़ इलाके में एक मोर बिजली के तारों से टकरा गया और करंट लगने से मोर अचेत होकर जमीन पर गिर गया। और वहीं स्थानीय लोगों ने वेटनरी डॉक्टर अनिल कीचड़ को सूचना दी और डॉक्टर कीचड़ मौके पर पहुंचे और मोर का इलाज शुरू किया और इलाज के दौरान ही मोर ने दम तोड़ दिया और मोर की मौत ने डॉक्टर कीचड़ को झकझोर दिया और उनकी पहचान इलाके में पक्षी प्रेमी के रूप में है। वहीं डॉक्टर कीचड़ ने अपने कुछ पहचान वालों से मोर का अंतिम संस्कार सम्मान के साथ करने की बात कही और इसके बाद उनके साथियों और अन्य शहरवासियों ने जो कुछ किया वो पशु प्रेम के लिहाज से एक नज़र बन गई। और वहीं राष्ट्रीय पक्षी मोर का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया और लोगों ने अर्थी को उसी तरह तैयार किया जैसे किसी बुजुर्ग की मौत पर ढोल तैयार किया जाता है और 4 लोगों ने अर्थी को कंधा भी दिया। और खास बात यह रही कि मोर को तिरंगे में लपेटकर शहीद की तरह विदा किया गया। और वहीं प्रदेश में 6ठी से 9वीं के स्कूल 10 फरवरी से खुल जाएंगे, लेकिन 1ली से 5वीं तक के लिए स्कूल खोलने का रास्ता अभी साफ नहीं हो पाया है। और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल की सलाह को केंद्र सरकार ने लागू किया तो राजस्थान के महज 3 जिलों में ही सभी स्कूल खुल पाएंगे। दरअसल डॉक्टर पॉल ने उन्हीं जिलों में स्कूल खोलने की सलाह दी है जहां पॉजिटिविटी रेट 5% से कम है और राजस्थान में सिर्फ दौसा, करौली और जालोर में ही पॉजिटिविटी रेट 5% से कम है और शेष 30 जिलों में 5% से ज़्यादा पॉजिटिव केस आ रहे हैं। और वहीं केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने शुक्रवार तक किसी तरह की गाइडलाइन जारी नहीं की है, जबकि नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने स्कूल खोलने की आवश्यकता जताई है और उन्होंने कहा कि जिन जिलों में 5% से कम पॉजिटिविटी रेट है वहां स्कूल खुल सकते हैं। और शुक्रवार देर तक देश के करीब 70 जिलों में ऐसे हालात थे जहां सभी स्कूल खुल सकते थे। वहीं राजस्थान में 5 तो क्या 10% से कम पॉजिटिविटी रेट वाले जिले भी महज 8 ही हैं। और वहीं जालोर, दौसा और करौली में जहां 5% से कम पॉजिटिविटी रेट है, जबकि बीकानेर, चूरू, नागौर, बाड़मेर और झुंझुनू में 5 से ज़्यादा और 10 से कम % पॉजिटिविटी रेट है। और ऐसे में अगर सरकार नीति आयोग की सिफारिश से 2 गुना पॉजिटिविटी रेट पर भी स्कूल खोलती है तो महज 8 जिलों में ही स्कूल खुलेंगे। और चिंता की बात यह है कि इन जिलों में पॉजिटिविटी रेट 5 या 10% से नीचे रहेगी ये तय नहीं है। और अगर नीति आयोग की सिफारिश मानने का दबाव बनाया गया तो राज्य के 25 जिलों में स्कूल खुलना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल राज्य के 7 जिलों में शुक्रवार को ही 20% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट थी और इसमें श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, पाली, भरतपुर, जोधपुर और राजसमंद शामिल है। और जैसलमेर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में 19% पॉजिटिविटी रेट है। और वहीं बात की जाए रीट पेपर को लेकर तो वहीं रीट पेपर लीक मामले में अब संसद में भी गूंज रहा है और लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को भी आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर हो रही चर्चा में भाग लेते हुए रीट 2021 भर्ती परीक्षा में हुई धांधली और पेपर आउट का मामला उठाया और उन्होंने इस मामले में संसदीय समिति को भेजने और राज्यपाल से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगने और वहीं सीबीआई जांच कराने और इस भर्ती परीक्षा को रद्द करवाने की मांग की है। और साथ ही उन्होंने कहा कि एसओजी की जांच में सामने आया है कि पेपर शिक्षा संकुल से आउट हुआ था
और ये सब सीएमओ, जिम्मेदार अफसरों और मंत्रियों के संरक्षण के बिना असंभव था। और वहीं सांसद बेनीवाल ने आगे कहा कि राजस्थान में भर्तियों में हो रही धांधली और लगातार आउट हो रहे पेपर से बेरोजगारों में आक्रोश व्याप्त है। और उन्होंने आगे कहा कि रीट 2021 भर्ती परीक्षा में संगठित गिरोह ने राजस्थान की सरकार के जिम्मेदारों के संरक्षण में पेपर आउट किया। और दुर्भाग्य इस बात का है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के जिन अधिकारियों की भूमिका परीक्षा को करवाने की थी, उन्हें ही अधिकारियों ने पेपर आउट करवाया। और सांसद बेनीवाल ने कहा कि रीट परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी कांग्रेस की राजीव गांधी स्टडी सर्कल संस्था की थी और इसके संरक्षक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेशनल कोऑर्डिनेटर मंत्री सुभाष गर्ग हैं। और वहीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बर्खास्त अध्यक्ष डीपी जरोली सदस्य और रीट जयपुर को कोऑर्डिनेटर प्रदीप पाराशर संस्था के जयपुर रीजन कोऑर्डिनेटर हैं। और वहीं एसओजी सरकार की एजेंसियां हैं, इसलिए पर्दे के पीछे जो असली मगरमच्छ है उन्हें वो नहीं पकड़ पाएगी और इसलिए मामले में सीबीआई जांच बेहद जरूरी है। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर ब्यावर में शिक्षा को लेकर देश विदेश तक गणित का परचम फहराने वाले डॉक्टर धर्मीचंद गोखरू नहीं रहे और उनके निधन से शिक्षा जगत को बड़ी क्षति हुई और उन्होंने 83 साल की आयु में संस्कार को अलविदा कह दिया। और वहीं परिजन नीलेश बोरन ने बताया कि डॉक्टर गोखरू ने ब्यावर के सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय से बीएससी पूर्ण की थी और शिक्षा के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से गणित प्राध्यापक की चयन सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया और वहीं राजकीय महाविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में राजकीय सेवा शुरू की और इसके बाद अजमेर के राजकीय महाविद्यालय में अध्यापन और शोध कार्य करते हुए 1995 में उपाचार्य पद पर पदोन्नत हुए और फिर नसीराबाद के राजकीय महाविद्यालय में प्राचार्य पद से साल 1997 में सेवानिवृत्त हुए। वहीं डॉक्टर डीसी गोखरू ने गणित विषय को लेकर राजस्थान में अपनी अमिट छाप छोड़ी थी और उनके कई शोध पत्र भारतीय पत्र पत्रिकाओं के साथ विदेशों में भी प्रकाशित हुई है और हिंदी में त्रुटि रहित गणित की पाठ्य पुस्तकों को स्थापित करने का श्रेय गोखरू को ही जाता है। और उन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की सेकेंडरी और स्नातक स्तर की कक्षाओं के साथ इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक की पाठ्य पुस्तकों का लेखन कार्य किया और पूरे जीवन काल में लगभग 200 से अधिक किताबें लिखी हैं। और वहीं बात की जाए राजस्थान में कोरोना की स्थिति की, तो राजस्थान में कोरोना के केस में शुक्रवार को कमी आई है और पिछले 24 घंटे में 5,937 केस मिले, जबकि 21 मरीजों ने कोरोना के चलते दम तोड़ दिया। और वहीं पूरे राज्य में 50,419 लोगों की जांच की गई थी। और वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर में 1 महीने के अंतराल के बाद आज केस की संख्या 1,000 से भी कम आई है और 15 जनवरी के बाद ऐसा हुआ है जब किसी जिले में कोरोना का एक भी केस सामने नहीं आया। और वहीं पॉजिटिविटी रेट 11.78% रही और मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अनुसार आज जयपुर में 942 मरीज मिले, जबकि 6 की मौत हुई। और वहीं जयपुर में आखिरी बार 4 जनवरी को 1,000 से कम केस सामने आए थे और उसके बाद से लगातार बढ़ते चले गए और वहीं 4,000 के पार भी पहुंच गए थे। जयपुर के बाद आज जोधपुर में 503, राजसमंद में 360, डूंगरपुर में 392, अलवर में 334 और उदयपुर में 330 केस सामने आए। और जयपुर के अलावा आज कोटा में 3, जोधपुर, अजमेर, करौली में 2-2 और नागौर, भीलवाड़ा, बीकानेर, भरतपुर, बाड़मेर, दौसा में 1-1 कोरोना के चलते मौत हुई। और राज्य में आज 10,560 मरीज रिकवर भी हुए, जिसके बाद एक्टिव केसों की संख्या कम होकर 54,869 हो गई है। और राजस्थान में कोरोना की अब तक की स्थिति देखें तो 12,35,071 लोग संक्रमित हो चुके हैं और इसके अलावा 11,70,849 मरीज रिकवर भी हुए हैं और 9,353 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हो गई।
और वहीं पूर्व विधायक डॉक्टर समरजीत सिंह राठौड़ ने जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर आगामी बजट में शामिल करने की मांग की है। और डॉक्टर समरजीत सिंह राठौड़ ने बताया कि शहर में बाईपास सड़क निर्माण करवाने के लिए भीनमाल पोषण सड़क निर्माण पीपीपी मोड में किया गया है, लेकिन ओ पॉइंट भीनमाल से आगे नहीं है और राज्य सरकार ये निर्माण भीनमाल के चारों ओर बाईपास सड़क निर्माण कराए, जिससे शहर में यातायात का दबाव कम हो सके। वहीं भीनमाल शहर में जल आपूर्ति के लिए नर्मदा प्रोजेक्ट में तेजी लाने, भीनमाल से वाया बागोड़ा चाचवा फाटा तक पीपी योजना के तहत सड़क स्वीकृति प्रदान कराने, भीनमाल से पुनासा थोबाव की सड़क स्वीकृति कराने, बागोड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रणोत कराने की मांग की है। वहीं पूर्व विधायक राठौर ने बताया कि शहर में स्वास्थ्य सेवाओं के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 75 बेड में संचालित हो रहा है, जो नाकाफी है और इससे 100 बेड में करवाने की मांग की गई है। और वहीं पिचावा गांव में 10 साल की मासूम से रेप के बाद निर्मम तरीके से उसकी हत्या के आरोपी के खिलाफ जिले वासियों में आक्रोश है। और वहीं शुक्रवार दोपहर हजारों लोग वीडी नगर सिरवी हॉस्टल के निकट से रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे और मासूम के साथ हुई दरिंदगी को लेकर उनकी आंखों में आक्रोश साफ झलक रहा था और पूरे रास्ते वो हत्यारे को फांसी दो के नारे लगाते चल रहे थे। और वहीं कलेक्टर के बाहर भी उन्होंने जमकर नारेबाजी की और जिला कलेक्टर नमित मेहता, एसपी राजन दुष्यंत को ऑफिस छोड़ बाहर आना पड़ा और उन्हें नवदुर्गा का रूप धारण कर आए बालिकाओं ने राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। और इस दौरान बालिकाओं ने जिला कलेक्टर और एसपी से बोला कि सर हमें न्याय दिलाओ। और वहीं नाबालिगों के साथ इस तरह के गंदे काम कब तक होते रहेंगे और ऐसे दरिंदों को फांसी दो, जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले में जल्द ही कार्रवाई होगी। और 24 जनवरी को जिले के एक गांव में 10 साल की मासूम को बेर खिलाने के बहाने खेत पर ले जाकर 24 साल के पड़ोसी नरपत सिंह ने रेप जैसी हरकत को अंजाम दिया और उसके बाद हत्या कर शव कुएं में फेंक दिया था। और मामले में पुलिस ने जल्दी कार्रवाई करते हुए आरोपी नरपत सिंह जोधा को गिरफ्तार भी कर लिया था, जो फिलहाल न्यायिक अभिरक्षा में है। और मामले में शुक्रवार को 36 कौम के लोग रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर और एसपी को सौंपे ज्ञापन में उन्होंने इस मामले के स्पेशल केस ऑफिसर्स के तहत सुनवाई करवाने और प्रकरण को संबंधित न्यायालय में जल्दी सुनवाई करवाकर न्याय दिलाने की मांग की है। कोरोना पाबंदियों में छूट की नई गाइडलाइन आज से लागू हो गई और राजस्थान में रात 11 से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू भी खत्म हो गया और कोरोना काल में पहली बार नाइट कर्फ्यू खत्म किया गया और शनिवार से शादी से लेकर हर समारोह कार्यक्रम में 100 लोगों की जगह अब 250 लोग शामिल हो सकेंगे। और मंदिर सहित सभी धार्मिक केंद्रों पर श्रद्धालुओं को दर्शन करने, प्रसाद चढ़ाने की छूट आज से लागू है। और वहीं अब तक प्रसाद माला पर पाबंदी थी। और वहीं गृह विभाग ने कल ही कोरोना संशोधित गाइडलाइन जारी की थी और इसके प्रावधान आज से लागू हो गए हैं। और अब हर तरह के सार्वजनिक समारोह, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक गतिविधियों में 250 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी और कुछ पाबंदियां अभी भी जारी रहेंगी। राजस्थान में अब हर हफ्ते पाबंदियों में छूट दी जा रही है और 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है और अब 9 फरवरी से 6ठी से 9वीं कक्षाओं तक के स्कूल भी खुलेंगे और शादी से लेकर हर तरह के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक गैदरिंग या सार्वजनिक समारोह में वैक्सीन की डबल डोज वाले लोग ही शामिल हो सकेंगे और बिना वैक्सीन वालों के सार्वजनिक समारोह में शामिल होने पर रोक रहेगी और समारोह में प्रशासन इसकी मॉनिटरिंग करेगा और हर समारोह की पहले अनुमति भी लेनी होगी और बिना वैक्सीन समारोह में शामिल होने पर आयोजक पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर जुर्माना लगाया जा सकता है।